This year, we have received very strict timeline from the government of Saudi Arabia for Hajj arrangements. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म जारी है और भारत के माइनॉरिटी मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने वीडियो जारी कर जो बयान दिया है उसने सब लोगों को हैरानी में डाल दिया है। इस वीडियो में हम आपको 4 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 तो वो लोग जो शॉर्ट हज पर जा रहे हैं, क्योंकि भारत में पहली बार शॉर्ट हज का कोई ऑप्शन निकल के आया है। नंबर 2, जो लोग पहले हज कमेटी से हज कर चुके हैं उनके साथ क्या होने वाला है, क्या वो हज पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या अगर वो जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा, या फिर अगर उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया, पैसे जमा कर दिए तो उनके साथ क्या होगा, ये होने वाला है। नंबर 3, शॉर्ट हज किन किन एयरपोर्ट से आप कर सकते हैं। शॉर्ट हज की जो एयरपोर्ट्स की लिस्ट है वो पहली वीडियो में भी हमने बताई थी और इस बार एक एयरपोर्ट और कम कर दिया गया है। कौन सा एयरपोर्ट कम किया गया है ये भी आप जानेंगे। और चौथी सबसे बड़ी बात कि हज गाइडलाइंस, हज 2026 की गाइडलाइंस सऊदी अरेबिया ने इतने दिन पहले क्यों जारी कर दी है, जिसका वीडियो बनाकर किरण रिजिजू बता रहे हैं कि आपको हज 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे करना है और आखिरी तारीख क्या है। आगे बढ़ने के बहुत मुश्किल चांस है। जो लोग हज 2026 का इरादा रखते हैं तो उनको इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर वो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल नहीं रखते हैं तो उनको बाद में परेशानी हो सकती है। और नंबर 5 कि जिन लोगों के पासपोर्ट में सरनेम नहीं लगा हुआ है उसको लेकर क्या होने वाला है, क्योंकि सरनेम को लेकर बहुत सारे लोग परेशानियों में मुब्तला थे कि हमारे पासपोर्ट में सरनेम नहीं है, तो अगर सरनेम नहीं लगता है तो क्या कुछ होने वाला है। और यही नहीं, भारत में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिनके पासपोर्ट में सरनेम नहीं है। वो गांव को छोड़ दीजिए, आप शहरों में बहुत सारे लोग ऐसे जो सरनेम का यूज़ नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन किरण रिजिजू ने जो बयान जारी किया है, कल वीडियो बनाकर 1 मिनट 14 सेकंड का जो बनाया है और अपनी साइट पर डाला है, उसमें उन्होंने क्या बयान जारी किया है। एक बार आप किरण रिजिजू का ये बयान सुने, फिर मैं आपको सारी चीज़ें तफसील से समझाता हूँ कि हज 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म में क्या कुछ होने वाला है। एक बार आप किरण रिजिजू का ये वीडियो देखें। This year, we have received very strict timeline from the government of Saudi Arabia for Hajj arrangements. In view of this, it is extremely important that we complete all formalities well in time. I appeal all pilgrims interested in proceeding for Hajj 2026 to apply immediately through the Hajj Committee of India website or Hajj Suvidha app. The last date for submitting the Hajj application is 31st July 2025. Please do not wait till the last moment. All details, including the eligibility conditions and terms, are available on the official website of the Hajj Committee of India. For any clarifications or assistance, you may contact the Hajj Committee helpline at 022 221 07070. Let us all work together to ensure a smooth and timely Hajj process this year. Shukriya, Jai Hind. अब जब आपने किरण रिजिजू का ये वीडियो देख लिया तो आपकी समझ में बहुत कुछ आ गया होगा कि किरण रिजिजू इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। किरण रिजिजू जी ये कह रही हैं कि सऊदी हुकूमत ने गाइडलाइन जारी कर दी है, लिहाजा जो लोग हज के फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो कर लें। 2025 में 31 जुलाई के बाद बहुत मुश्किल है कि तारीख बढ़ेगी। अब जो ऑप्शन आता है शॉर्ट हज का, शॉर्ट हज में 10,000 सीटें हैं। 10,000 सीटों के ऊपर अगर 11,000 फॉर्म फिलअप शॉर्ट हज के किए जाते हैं तो वो 1,000 लोग जो हैं वो जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे, नॉर्मल कैटेगरी में चले जाएंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि शॉर्ट हज में ख़र्च कितना होगा। तो भाई शॉर्ट हज में भी ख़र्च उतना ही होना है जितना कि आपका लॉन्ग हज में होगा। शॉर्ट हज सिर्फ उन लोगों के लिए मुहैया कराया गया है जिन लोगों को छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं या गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें परेशानी होती है। अब यहाँ दूसरा ऑप्शन ये आता है कि मक्का और मदीना में शॉर्ट हज वाले लोग कितने दिन रहेंगे। मक्का में वो लोग समथिंग 15 से 16 दिन रहेंगे और मदीना में 3 से 4 दिन रहेंगे। अब यहाँ ऑप्शन आता है खाने का। हज कमेटी ऑफ इंडिया खाने के बारे में जो सोच रही है उनका मकसद ये है कि हमारे देश में हर जगह लोग अलग अलग तरीके के खाने खाते हैं। किसी जगह किसी चीज़ को मीठा खाया जाता है, किसी जगह उसी चीज़ को खट्टा खाया जाता है। तो हज कमेटी विचार कर रही है कि खाना दिया जाए, क्योंकि पड़ोसी मुल्कों में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर हज कमेटी अपने हाजियों को हज के दौरान खाना देती है। अब तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आ रही है,
जो लोग हज कमेटी से पहले हज कर चुके हैं उनका क्या होने वाला है। अब हज कमेटी से जो लोग हज कर चुके हैं उनका होने वाला ये है कि अगर 2002 के बाद आपने हज कमेटी से हज किया है और आपने हज का फॉर्म फिलअप कर दिया और आपका नंबर आ गया और आपने पैसे जमा कर दिए, तो एक चीज़ पॉइंट की आप ये याद रखें कि आपका जो पैसा है वो पूरा का पूरा पैसा हज कमेटी ऑफ इंडिया जब्त कर लेगी, ख़त्म करेगी, मारेगी, आपका पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। तो जो लोग हज 2002 के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज कर चुके हैं, अगर वो दोबारा हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज करने का इरादा रखते हैं तो याद रखें आपका पूरा का पूरा पैसा जब्त कर लिया जाएगा, दोबारा हज कमेटी आपका पैसा वापस नहीं लौटाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हज कमेटी ऐसा क्यों कर रही है। ऐसा इसलिए हज कमेटी करती है ताकि हर साल नए लोगों को मौका मिल सके, जो लोग जिनके ऊपर हज फ़र्ज़ हो चुका है वही हज में जा सके, अदरवाइज़ जिनके पास पैसा है वो बार बार हज कमेटी से हज करने ना जाएं। अब तीसरा ऑप्शन यहाँ ये आता है कि तारीख़ क्यों नहीं बढ़ रही है। तारीख़ पहले भी मैंने आपको बताया था कि बहुत मुश्किल है इस साल 2025 में 2026 के जो फॉर्म भरे जाने हैं, तारीख़ बढ़ना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन हम नहीं कह सकते। और ये बात बताकर कल किरण रिजिजू ने साफ कर दिया है कि इस बार तारीख़ बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। और चौथी सबसे बड़ी बात कि पासपोर्ट में जिनके सरनेम नहीं है, ये जो लोग अभी भी अपना पासपोर्ट बनवा रहे हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स में सरनेम नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। पहले हम लोग ये सोचते थे कि गांव में रहने वाले लोग ही ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट में सरनेम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शहरों में रहते हैं, शहर की बड़ी आबादी भी ऐसी है कि जिनके पासपोर्ट में सरनेम नहीं है। वो लोग क्या करेंगे, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उनको छूट दी है, सहूलत दी है। अगर आपके पासपोर्ट में सरनेम नहीं है तो आपको घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सिंगल नेम से भी आपका हज का फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर इससे भी ज़्यादा कोई गाइडलाइन आप पढ़ना चाहते हैं तो हज कमेटी ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल नंबर हम आपको दे रहे हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप इस पर कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया किन किन डॉक्यूमेंट्स को मांग रही है, और उन डॉक्यूमेंट्स के बाद अगर आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप कैसे हज का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हज का फॉर्म फिलअप करने के लिए तकरीबन 9 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी हैं। नंबर 1 आपका पासपोर्ट, नंबर 2 आपका आधार कार्ड, नंबर 3 आपका पैन कार्ड, नंबर 4 आपका वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो, नंबर 5 आपका मोबाइल नंबर, नंबर 6 आपका ब्लड ग्रुप, नंबर 7 आपकी नॉमिनी डिटेल्स, नंबर 8 आपका बैंक अकाउंट, और नंबर 9 आपके बैंक की चेक, कैंसिल चेक। ये 9 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी हैं। अगर आपके पास ये 9 डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप हज 2026 का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। और उन लोगों को ये वीडियो आप ज़रूर भेज दें जिन्होंने 2002 के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज किया है और दोबारा वो हज करने का इरादा रखते हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेज दें। ऐसा ना हो कि वो लोग अपना पैसा भी जब्त करा बैठे और हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कोई और एक्शन भी लेने को मजबूर हो जाए। तो हमने ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टा और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अगर आप ये वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर करते हैं जो हज 2026 में हज करने का इरादा रखते हैं तो उनका बड़ा फ़ायदा होने वाला है, और ख़ासकर उन लोगों का जिन्होंने 2002 के बाद हज किया है और वो दोबारा हज करने का इरादा रखते हैं। ये वीडियो उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि किसी का कोई नुकसान हो जाए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।